बाबा तुलसीदास जी महाराज इतने सुंदर भाव में लिखते हैं। कैलाश पर्वत पे भूत भावन भगवान शिव बैठे हुए हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं तो माँ पार्वती कहती है कि प्रभु मुझे भी साथ में जाना है। बोले नहीं नहीं देवी जी आप कहाँ जाएंगे, अरे हमारा काम है हमें जाने दीजिए। और काकभुसुंडी जी को लेकर के महाराज चले गए। काकभुसुंडी जी तो महल के छत पे दौड़ दौड़ के उड़ उड़ करके भगवान के दर्शन कर लेते, लेकिन बोले बाबा बाहर ही खड़े अलख निरंजन करते हुए आवाज लगाते हैं। मैया ने देखा हो, प्रणाम है बाबा, कहाँ से आए? बड़ी बड़ी दूर से आया आपके लाला के दर्शन करने। बोले महाराज मेरा लाला कोई भगवान थोड़ी है, वो साधारण मनुष्य है, और वैसे भी आपके गले में सर्पों की माला, उसे देख के मेरा लाला डर जाएगा। महाराज मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं करा सकती। बोले बाबा कहते हैं अरे मैया तेरा लाला सहस्त्र फण वाले शीश पे शयन करने वाला है, तेरे लाला को भला किससे डर लगेगा? कौशल्या मैया ने कहा देखो बाबा उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं कह रही हूं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। जैसे ही मैया ने मना किया अंदर आई मेरे प्रभु श्री राम जोर जोर से रोने लगे। मेरे प्रभु रोने लगे। भोलेनाथ जी भी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विलाप कर रहे, प्रभु जी दर्शन नहीं होंगे। एक दासी ने कहा माँ लगता है संत को दर्शन कराने से मना कर दिया, इसलिए कुल देवता नाराज हो गए हैं। मैया ने भोलेनाथ जी महाराज को बुलाया, प्रभु श्री राम की आंखों में पट्टी बांधी, आप दर्शन कर लो बाबा, पर मेरा लाला जी सर्पों को ना देखे, मेरा लाला डर जाएगा। भोलेनाथ जी ने कहा माँ आप इसकी पट्टी निकाल दो, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ जी ने राघवेंद्र सरकार को गोद में लिया, उनके छोटे छोटे चरणों को अपने माथे पे रखा, जय जयकार करते हुए प्रभु मैया से कहा माँ अपने घर के आंगन में मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवाना और अपने लाला को रोज नहलाना, और उसके चरणों का जो चरणोदक होगा मेरे शिवलिंग के ऊपर तो डाल देना, तेरा लाला कभी नहीं रोएगा, हर बुरी बला से दूर रहेगा और पूरे विश्व में तेरे लाला की विजय प्राप्ति होगी। भोलेनाथ जी महाराज तो चले गए। काकभुसुंडी जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। समय बीतता रहा। श्री काकभुसुंडी जी महाराज रोज रोज नित्य राम जी के दर्शन करते हैं। राम जी थोड़े बड़े हो गए हैं, चलते हैं फिर गिरते हैं फिर चलते हैं, तोतली तोतली भाषा में बहुत बातें करते हैं। भगवान कृष्ण को जिस प्रकार से माखन पसंद था उसी प्रकार से राम जी को भी माखन बहुत पसंद है। तो माखन रोटी लगा करके मैया ने हाथों में दिया, प्रभु जी ने माखन रोटी ली, आंगन में दौड़ दौड़ के, बच्चों का स्वभाव होता है एक जगह बैठ के खा नहीं सकते हैं, राम जी ने रोटी ली, एक टुकड़ा खाया और आंगन में भाग रहे हैं। काकभुसुंडी जी ने देखा इससे ज़्यादा सुंदर अवसर प्रभु की जूठन खाने का मिल ही नहीं सकता। सारी दुनिया कहती है ना तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बार बार हम रोज भोग लगाते, कितनी बार प्रभु ने खाया होगा, कितनी बार हमने प्रभु का चूटन खाया, सिर्फ मन को संतोष कर लेते कि हाँ शायद भगवान ने भोग लगाया होगा। लेकिन आज काकभुसुंडी जी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभु की प्रसादी देखने का, खाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा मैं इसे चूक नहीं सकता। भगवान के हाथों की रोटी ली और अपनी चोट से छुड़ा करके काकभुसुंडी जी लेके चले गए और वो रोटी भगवान का जूठन खाने लगे। महाराज इस दृश्य को देख करके आकाश के देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। राम जी महाराज मचलने लगे, पैर पटकने लगे, रोने लगे। भगवान ने देखा ये क्या दृश्य है, ये क्या कर रहे हैं, एक रोटी के लिए मेरे राघवेंद्र सरकार मचल रहे। मैया कौशल्या दौड़ करके आई, क्या हुआ राघव? बोले माँ मेरा धनुष लाओ, मेरे तीर लाओ। बेटा धनुष बाण का क्या करोगे? बोले मैं युद्ध करने जाऊंगा, इस कौवे से अपनी रोटी वापस लेकर के आऊंगा। मेरी रोटी लेकर के चला गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं काग के भाग कहो सजनी, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। कितने भाग्य है उसके, कितने भाग्य है उस काग के जो प्रभु के हाथ से उस जूठन को ले जा करके स्वयं प्रसादी पारे। काग के भाग कहो सजनी, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी।
माखन रोटी लेकर के जाते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं राम तुम निश्चिंत रहो, राम ये सब छोड़ो, रोटी की बात क्या है, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया, सुंदर सी पायल दशरथ जी महाराज ने पहना दी। बच्चों को जब मनाना हो या दूसरी बात से हटाना हो तो कुछ उपहार दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। उपहार दिया और महाराज क्या हुआ, राम जी ने पायल पहन ली, छम 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 पायल बजा रहे। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद, रघुवर की छवि समान रघुवर मन बसिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। छम छम पायजेब बजती है, देवनाग मुनि गंधर्व किन्नर यक्ष सबके मन को मोहित कर देने वाली वो पायजेब की झनकार। प्रभु श्री राम की छवि को देख करके इतने आनंदित होते हैं सभी। और मेरे प्रभु, जब बच्चा बहुत थक जाता है ना, कहते दिन भर चलते चलते फिर माँ की गोदी में जो सोता है, माँ कौशल्या बड़े प्यार से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को सुलाती है। माँ को दूसरे दिन पूजन करना था और पूजन करने के लिए समय से उठना था, लेकिन यहाँ तो अर्धरात्रि से कहीं ज़्यादा हो गया राम को सुलाते सुलाते। माँ ने कहा अब क्या मैं सोऊंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना था माँ को। माँ उठी, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, आज कुल देवता की पूजा करनी है। तो राम जी भी माँ के साथ साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। माँ ने कहा राघव सो जा बेटा सो जा। अब माँ ने कहा क्या करूँ, मुझे एक तरफ भगवान की पूजा करनी है, एक तरफ भोजन बनाना, पूरा भोजन भी माँ ने जैसे तैसे बनाया। अब माँ को भोग लगाने के लिए जाना है, दूसरे नए वस्त्र पहनना है। माँ ने राघवेंद्र सरकार को फिर से पालने में सुला दिया, दरवाजा अंदर से बंद किया और माँ चली गई वस्त्र बदलने। माँ जैसे ही वस्त्र बदल के पूजा घर में जाती है तो देखती है भगवान की जो थाली है, जो भोग है, प्रभु राम जी उससे भोग लगा रहे। ये क्या है, मैं तो लाला को सुला करके आई हूँ और ये भोग, और मैं तो दरवाजा बंद करके बाहर से आई थी। अंदर गई माँ, दरवाजा बंद है, दरवाजा खोला, लाला पालने में सो रहे हैं। माँ की बुद्धि भ्रमित हो रही है, ये क्या हो रहा है। माँ फिर गई पूजा घर में, फिर देखा राम जी लड्डू खा रहे हैं, फिर गई देखा पालने में सो रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विसिखा। मेरी ही बुद्धि भ्रमित है या कुछ और ही हो रहा है। प्रभु श्री राम ने माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, विराट स्वरूप के दर्शन कराए। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु जी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, कभी कान पकड़ा तो कभी डंडा लेकर के आपको डराया, मुझे क्षमा कर दो, आप तो भगवान हो। राम जी ने कहा हो गया बेड़ा पार, अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो एक अलमारी में बैठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को, और सुबह शाम दूध का गिलास पकड़ा देगी मुझे। जितना प्यार माँ की तरह करती है उतना भगवान को प्यार हम थोड़ी करते हैं। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया और माँ को पुनः उसी भाव में। इस दुनिया में भगवान की विराट शक्तियों को दिखाने के बाद भी भगवान ने अपनी शक्तियों को अगर हटा के माया के पर्दे से बांध के खुद को माया में बंद किया हो तो केवल 2 ही ऐसे लोग हैं, एक माँ कौशल्या और एक माँ यशोदा। माँ यशोदा के सामने भी भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और फिर माया के फेर को बंद किए। ये प्रेम है, प्रेम के वश में आकर के भगवान स्वयं को भी माया में जकड़ना पसंद करते हैं। अगर प्रेम चाहिए जीवन में तो भगवान से ये सीखिए, भगवान की कथा को सुन करके कि ये शाश्वत प्रेम किस प्रकार का है, ये सच्चा प्रेम किस प्रकार का है। ये प्रेम जो था ये किसी स्वार्थ का प्रेम नहीं था। राधा कृष्ण का भी प्रेम कोई स्वार्थ का प्रेम नहीं था, गोपियों का प्रेम कोई स्वार्थ का नहीं था। माँ सीता और राम जी का प्रेम, उस प्रेम को देख करके एक मर्यादित जीवन का आकर्षण होता। वो कोई चमड़ी का प्रेम नहीं था, वो हमारी भावनाओं का प्रेम था, वो हमारी आत्मा का प्रेम था, वो हमारी अंतरंग भाव का प्रेम था। वो जो प्रेम ऐसा है जिस प्रेम को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये अनंत प्रेम है और उस प्रेम को पाने के लिए बहुत समय लगता है। भगवान को अपनी नैनों में बसाना पड़ता है। कहते ना रहीमदास जी, बरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। बड़ी सराय यानी धर्मशाला, होटल, लॉज भरा हुआ है
तो पथिक आता है, रिसेप्शन में पूछता है कि होटल में कमरा मिलेगा, तो बोलते नहीं फुल है, बुक है, तो पथिक वापस चला जाता है। उसी प्रकार अगर इन आँखों में भगवान बैठे होंगे तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं होगी। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। नैनों में ऐसा बसा लो भगवान को कि भगवान के सिवा कोई और दिखाई ना दे।